साथियों, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है संविदा कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अभी अभी एक ताज़ा खबर आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने संविदा अस्थायी कर्मचारियों को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि समान कार्य और समान वेतन क्यों राज्य सरकार नहीं लागू कर रही है, केंद्र सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है, जब उसी काम का पैसा एक स्थायी यानी सरकारी कर्मचारी को बहुत ज़्यादा दिया जाता है और उसी काम का पैसा जब फिर एक संविदा कर्मचारी या स्थायी कर्मचारी को बहुत कम दिया जाता है। इतना बड़ा अंतर आखिर क्यों, जब काम वही कर रहे हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या अस्थायी संविदा कर्मचारी हो, जब एक सा काम कर रहे हैं तो एक सा वेतन इन लोगों को क्यों नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। साथियों, वहीं पर बताएंगे कि अभी अभी एक और बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि अगर जो शिक्षा विभाग में जो अस्थायी संविदा कर्मचारी हैं, अगर उनको कम वेतन राज्य सरकार केंद्र सरकार दे रही है तो फिर ये शिक्षा के महत्व को कम कर देता है। ऐसा बिल्कुल इन कर्मचारियों के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये दो अहम टिप्पणियां जो है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आ रही हैं। पूरी खबर आपको अपडेट करेंगे क्या कुछ है इसमें। समान काम और समान वेतन को लेकर एक अहम बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसमें कर्मचारियों को जो है बहुत बड़ी राहत दी है और कर्मचारियों में खुशी की लहर इस बात को लेकर है। तो चलिए पूरी खबर से आपको अपडेट करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो पूरे देश में फैलना चाहिए। तो शेयर जरूर करना मित्र, ताकि सभी कर्मचारियों तक ये खबर पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को अभी कभी तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खबर होती है तुरंत अपडेट की जाती है। चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ, बताएंगे पूरी जानकारी। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। आपको बता दें साथियों कि सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है तो इसका लाभ पूरे देश के कर्मचारियों को मिलेगा। साथ में बता दें कि किसी एक विभाग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, लेकिन इसका बेनिफिट्स जो है बाकायदा सभी विभागों में मिलने वाला है। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े अखबार ने प्रमुखता के साथ निकाला है। यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब संविदा शिक्षकों को मिलेगा समान कार्य समान वेतन। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आप खबर देख सकते हैं 23 अगस्त की बिल्कुल तुरंत की ताज़ा अपडेट आपको जानकारी बताई जा रही है, यहाँ देख सकते हैं साथियों। इसके अलावा एक अखबार ने और प्रमुखता के साथ निकाला है। यहाँ पर देख सकते हैं अखबार का नाम, यहाँ पर ये आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस अखबार को, बहुत ही विश्वसनीय अखबार है जिसने इस खबर को कवर किया है। तो दो अखबारों ने प्रमुखता के साथ इस खबर को निकाला है। चलिए पूरी खबर आपको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 23 अगस्त 2025 बिल्कुल तुरंत की खबर आपको अपडेट की जा रही है। यहाँ पर आगे क्या कुछ लिखा है वो देख लेते हैं। शिक्षा जगत से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि संविदा पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर भी स्थायी सहायक प्रोफेसर के समान यानी कि समान कार्य समान वेतन के पूरे हकदार हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन न देना केवल अन्य ही नहीं बल्कि यह समाज और देश में ज्ञान के महत्व को कम करने वाला है। संविदा पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विशेष टिप्पणी की है। तो ये टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि सिर्फ संविदा शिक्षकों के लिए ही नहीं, दूसरे विभागों में भी ये आदेश काफ़ी जो है कामगार होने वाला है। चलिए पूरी खबर जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को बताया बौद्धिक रीढ़। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि शिक्षक किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक रीढ़ होते हैं। वे भविष्य की पीढ़ियों के मन और चरित्र को आकार देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ऐसे में उनके साथ कम वेतन या अनुचित व्यवहार करना समाज के भविष्य को प्रभावित करता है। समान कार्य समान वेतन देने का आदेश। यहाँ पर देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर संविदा और स्थायी कर्मचारी या शिक्षक समान कार्य और समान कर्तव्य निभा रहे हैं तो उनके बीच बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की है, उनके भी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करते हुए आदेश दिया है कि गुजरात में संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर को भी अन्य सहायक प्रोफेसर की तरह ही सामान्य कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाए। साथियों, दरअसल गुजरात के कर्मचारियों ने याचिका लगाई थी, उसी पर जो है ये सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला तब आया जब गुजरात हाई कोर्ट के दो अलग अलग संविदा कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में
अपील दाखिल की गई थी। इन अपीलों में संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को स्थायी प्रोफेसरों की तरह वेतनमान देने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने पहले ही उनके पक्ष में फैसला दे दिया था, लेकिन सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। मतलब सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गई साथियों, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला जो है संविदा कर्मचारियों के पक्ष में आया था। तो जब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और संविदा शिक्षकों के हक में निर्णय सुनाया है। यहाँ आगे देख लीजिए, आगे और क्या खबर अपडेट आ रही है। शिक्षकों को मिले उचित मान्यता और सम्मान। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में टिप्पणी की है कि कई बार शिक्षकों को मिलने वाला वेतन और समाज से मिलने वाली मान्यता उनके वास्तविक योगदान को बिल्कुल भी नहीं दर्शाती। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान की परंपरा को जीवित रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही शिक्षकों को आर्थिक और सामाजिक रूप से उचित सम्मान देना महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट फैसले का संविदा कर्मचारियों पर व्यापक असर। यह फैसला केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था, यह फैसला केवल गुजरात तक सीमित ही नहीं है, बल्कि अब इस फैसले का असर देश भर में संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों पर हो सकता है। मतलब पूरे देश के संविदा पर काम करने वाले शिक्षकों पर इसका असर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी खबर है। यह एक मिसाइल कायम हो सकती है। यदि कोई संविदा शिक्षक स्थायी शिक्षक जैसी जिम्मेदारियों का काम कर रहा है तो उसे समान कार्य समान वेतन देने का अधिकार होगा। इस निर्णय से देश भर में संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। लंबे समय से शिक्षण संस्थानों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों का शोषण कम वेतन देकर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उन्हें न्याय तो मिलेगा ही, साथ ही शिक्षा व्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, यहीं एक दूसरे अखबार ने भी ऐसा खबर को जो है बहुत ही प्रमुखता के साथ इस खबर को अपने अखबार में जो है जगह दी है। यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ही लोकप्रिय अखबार है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस अखबार को जानते होंगे। ये अखबार लिखता है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश में ज्ञान के महत्व को घटाता है। सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और वेतन न देना देश में ज्ञान के महत्व को कम करता है। पीठ ने शिक्षाविदों को राष्ट्र के बौद्धिक रीढ़ बताया है। कोर्ट ने गुजरात में संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को न्यूनतम वेतनमान देने का निर्देश दिया और वेतन ढांचे को तर्कसंगत बनाने की भी बात कही है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, सुप्रीम कोर्ट की ये जो बड़ी टिप्पणी आई है, पूरे देश के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। शिक्षाविदों, लेक्चरर्स और प्रोफेसरों को बताया, किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक रीढ़ राष्ट्र के अपने शिक्षकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करना और उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश में ज्ञान के महत्व को घटाता है। इससे उन लोगों की प्रेरणा शक्ति कमज़ोर होती है जिन पर देश की बौद्धिक पूंजी की निर्माण का दायित्व है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जोय माल्या बागची की पीठ ने शिक्षाविदों, लेक्चरर्स और प्रोफेसरों को किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक रीढ़ कहा जो आगामी पीढ़ियों के मन और चरित्र को आकार देने में अपना जीवन समर्पित करते हैं। शिक्षकों के वेतन पर पीठ के सवाल। पीठ ने कहा कि कई मामलों में शिक्षकों को दिए जाने वाला वेतन और मान्यता उनके योगदान के महत्व को सही तरीके से नहीं दर्शाती। उचित वेतन और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करके हम शिक्षकों की भूमिका के महत्व को पुष्टि करते हैं। ऐसा करके हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करते हुए पीठ ने निर्देश, यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत बड़ी अपडेट है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात में संविदा पर नियुक्त कुछ सहायक प्रोफेसरों के लिए स्वीकार न्यूनतम वेतनमान के हकदार होंगे। पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के 2 फैसलों के विरुद्ध दायर अपीलों पर यह फैसला सुनाया है। दिया जाता रहा है कम वेतन। पीठ ने कहा कि समानता के उचित दावे से कहीं अधिक यह बात परेशान करने वाली है कि कैसे इस मामले में सहायक प्रोफेसरों के पद पर आसीन लेक्चरर्स को लगभग 2 दशकों तक इतना कम वेतन दिया जाता रहा है कि वे इसी पर जीवन यापन कर रहे हैं। हमें सूचित किया गया है कि स्वीकृत
2720 पदों में से केवल 923 पद ही नियमित हैं, बाकी जो है सब अस्थायी और संविदा पर हैं। वेतन पर कोर्ट ने जताई चिंता। इस कमी को दूर करने और शैक्षणिक गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने तथर्द और संविदा नियुक्तियों का सहारा लिया। यह चिंताजनक है कि सहायक प्रोफेसरों को 30,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। अब समय आ गया है कि राज्य इस मुद्दे पर विचार करें और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर वेतन ढांचे को तर्कसंगत बनाएं। तो ये बहुत बड़ी खबर है साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट से लगातार आ रही थी। अभी ये ताज़ा जानकारी आई थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।